हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजय जी एकेडमी। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं यूपीपी हिंदी का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, ये जो प्रैक्टिस सेट है 2024 का मॉडरेट प्रैक्टिस सेट है। अगर आप इस सेट में 30 क्वेश्चन सही कर लेते हो तो आपका यूपीपी में सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता है। दोस्तों, बहुत ही अच्छा सेट है। आप लोग लास्ट तक देखने के बाद में ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपके 30 क्वेश्चन मतलब 35 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए। तो शुरू करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वस्तु, स्थान, भाव, विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं। वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, विशेषण कहते हैं या विशेष कहते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसको कहते हैं संज्ञा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं या 6 होते हैं। तो याद रखिएगा, व्युत्पत्ति के आधार पर दोस्तों संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया है कि स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। दिया है कि स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है या द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो दोस्तों, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? अगर हिंदी आपने सही से पढ़ी है तो आपको पता होगा कि इसमें भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। दिया है कि भारतीय शब्द का बहुवचन रूप क्या है। भारतीय शब्द का बहुवचन रूप क्या है? भारतीयों होता है, भारतीयों होता है या भारतीयों होता है। देखिए, कई टाइप से लिखा जाता है, तो इसमें भारतीय शब्द है उसका बहुवचन रूप क्या हो जाएगा? तो सबको पता होगा, बिल्कुल आसान है। इसका बहुवचन रूप हो जाएगा भारतीयों। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्याणी होगा, सूर्या होगा, सूर्यई होगा या सूर्यो होगा। तो दोस्तों, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? बिल्कुल आसान है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सूर्या। सूर्या जो होता है दोस्तों, ये सूर्य का स्त्रीलिंग होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में मतलब क्या है? संज्ञा बताइए। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि बुढ़ापा क्या है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है या इनमें से कोई नहीं है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो बुढ़ापा है ये एक प्रकार की भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रुद्ध है, क्रोध है, क्रोधी है या क्रोधित है। तो शब्दों में से कौन सा संज्ञा है? तो याद रखिएगा, जो क्रोध है दोस्तों ये एक प्रकार की संज्ञा है, एक भाववाचक संज्ञा होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि आंसू। आंसू दोस्तों किस प्रकार का बहुवचन होगा? मतलब आंसू का बहुवचन क्या होगा? विकल्प दिए हैं कि आंसू होगा, आंसुओं होगा, आंसुओं होगा या इनमें से कोई नहीं है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो आंसू है इसका बहुवचन रूप आंसू ही होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है, उसे बताइए। एक शब्द पुल्लिंग है, उसे आप बताइए। तो क्या क्या दिया है? बुढ़ापा दिया है, जड़ता दिया है, घटना दिया है, दया दिया है। तो 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से बताइएगा कि कौन सा पुल्लिंग है।
तो याद रखिएगा दोस्तों, बुढ़ापा जो दिया है ये एक प्रकार का पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही पहचानिए कि कारक कौन सा है। किसमें दोस्तों दिया है कि हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, इसमें कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है, संबंध कारक है, संबोधन कारक है या अपादान कारक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, इसमें कौन सा कारक है? तो याद रखिएगा इसमें संबोधन कारक है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भाववाचक संज्ञा बनाइए। भाववाचक संज्ञा बनाइए, इसमें क्या है दोस्तों? लड़कपन है, लड़काई है, लड़कपन है या लड़काईपन है। दोस्तों जो भाववाचक संज्ञा है ये लड़की की क्या होती है दोस्तों? ये होता है लड़कपन। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा क्या है दोस्तों? लड़कपन जो दिया है ये एक प्रकार की भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सच्चरिता किस मूल शब्द से बना है? सच्चरिता किस मूल शब्द से बना है? सच्चरित्र से बना है, चरित्र से बना है, चरित्रता से बना है या सच्चरित्र से बना है। तो याद रखिएगा जो सच्चित्रता है दोस्तों ये किसका? चरित्र शब्द से बना शब्द है। इसका मूल शब्द क्या है दोस्तों? चरित्र होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा शब्द क्या है दोस्तों? बहुवचन है। तो 4 विकल्प दिए हैं, इनमें बताइए कि कौन सा बहुवचन है? माता, प्राण, लड़का या किताब। तो याद रखिएगा दोस्तों जो इसमें प्राण दिया है ये एक प्रकार का बहुवचन शब्द है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कहीं भी मिल जाए तो दोस्तों याद रखिएगा प्राण जो होता है एक बहुवचन शब्द होता है। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कपट, सुंदरता, मूर्खता, निद्रा। तो दोस्तों कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो याद रखिएगा जो सुंदरता दिया है दोस्तों ये एक प्रकार का पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि गीदड़ का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? गीदड़ का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? गीदड़न होता है, गिदड़नी होता है, गीदड़ी होता है या गिदड़िया होता है। याद रखिएगा दोस्तों गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होता है? गीदड़ी होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्या होता है दोस्तों? गीदड़न होता है, गीदड़ी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि किस वाक्य में अपादान कारक है? किस वाक्य में अपादान कारक है? राम ने रावण को तीर से मारा, मोहन से अब सहा नहीं जाता, हिमालय से गंगा निकलती है, चाकू से फल काटो। दोस्तों अपादान में क्या होता है? अलगाव होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो हिमालय है इससे गंगा निकलती है मतलब अलग होती है। तो क्या दोस्तों यहाँ पर एक प्रकार की क्या है? अपादान कारक दिया है। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? संज्ञा के आधार पर होता है, सर्वनाम के आधार पर होता है, क्रिया के आधार पर होता है या प्रत्यय के आधार पर होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों हिंदी में लिंग निर्धारण जो होता है ये संज्ञा के आधार पर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो याद रखिएगा दोस्तों 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से जो शत्रुता है ये एक प्रकार की भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए। दोस्तों इसमें कौन सा स्त्रीलिंग है? आप लोग देख सकते हो अपराध, अध्याय, स्वदेश या स्थापना। तो याद रखिएगा इसमें जो स्थापना दिया है दोस्तों ये एक प्रकार का स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अर्थ के आधार पर
संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। अर्थ के विचार के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं या 7 होते हैं। तो याद रखिएगा अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है। गाय, पहाड़, यमुना, आम। तो याद रखिएगा दोस्तों इसमें कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जो पहाड़ दिया है दोस्तों ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है। कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जवान, बालक, सुंदर और मनुष्य। दोस्तों इसमें कौन सा दिया है। जो सुंदर है। सुंदर दोस्तों इसकी कोई जाति नहीं होती है। तो याद रखिएगा ये कोई भी जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ये एक भाववाचक संज्ञा है। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। कौन सा शब्द जो है एक भाववाचक संज्ञा नहीं है। मिठाई, चतुराई, लड़ाई और उतराई। तो याद रखिएगा दोस्तों इसमें जो उतराई दिया है ये कोई भी भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्या दिया, मिठाई भी दिया है। तो दोस्तों याद रखिएगा ये मिठाई जो है ये भाववाचक संज्ञा नहीं, कहीं भी मिल जाए तो मिठाई जो होती है दोस्तों ये तो होती है, ये कोई भाववाचक संज्ञा नहीं है। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि जातिवाचक संज्ञा बताएं। तो जातिवाचक संज्ञा क्या है दोस्तों। लड़का, सेना, श्याम, दुख। तो दोस्तों जो जातिवाचक संज्ञा होती है ये इसमें कौन सा नहीं है। जो लड़का है दोस्तों ये एक जातिवाचक संज्ञा होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। सहारा, सूचीपत्र, सियार या परिषद। तो याद रखिएगा दोस्तों जो परिषद है ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है। तो नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होता है दोस्तों। नेता होता है, नेत्र होता है, नेतिन होता है या नेताइन होता है। तो क्या होता है दोस्तों नेत्री का पुल्लिंग होता है नेता। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कारक के कितने भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं। 7 होते हैं, 8 होते हैं, 9 होते हैं या 10 होते हैं। तो याद रखिएगा कारक के भेद होते हैं 8। ऑप्शन नंबर ए मतलब बी राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि के लिए किस कारक का चिन्ह है। के लिए किस कारक का चिन्ह है। तो याद रखिएगा कर्म का है, संप्रदान के लिए है, अपादान का है या संबंध का है। तो दोस्तों कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संप्रदान को के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों संप्रदान कारक होता है। अब अगला क्वेश्चन हमारा दिया है क्वेश्चन नंबर 29 कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है अलगाव। पत्ते अलग हो रहे हैं पेड़ से तो क्या होता है दोस्तों अपादान कारक होता है। जब कोई चीज़ किसी से अलग होती है तो वहाँ पे अपादान कारक होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं इस वाक्य में पर कौन सा कारक है। तो वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं तो अधिकरण में पर ऊपर होता है याद रखिएगा, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा अधिकरण कारक हो जाता है। अधिकरण में क्या होता है में, पर और ऊपर याद रखिएगा, उसमें क्या होता है उसमें होता है अधिकरण कारक। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वह घर से बाहर गया इस वाक्य में कौन सा कारक है। आप लोग पढ़ के ही बता दोगे इसमें क्या अलगाव हो रहा है। तो अलगाव के लिए क्या होता है दोस्तों अपादान कारक होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं इस वाक्य में चारपाई शब्द में कारक क्या है। तो दोस्तों क्या होता है चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं इसमें कौन सा कारक है। इसमें भी दोस्तों अधिकरण कारक होगा, अधिकरण में पर ऊपर। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है।
तो पक्षी है, बाज है, मकड़ी है, गैंडा है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो पक्षी है ये सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है। तो दोस्तों प्रेम शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है, अव्यय है। तो दोस्तों क्या होता है? प्रेम एक प्रकार का क्या होता है? भाववाचक संज्ञा होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन जो है ये आप लोगों के लिए है। अगर आप लोग लास्ट तक देखे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करो, और इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जरूर कमेंट में करिएगा कि निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है। आप लोग इसमें बताना है, 4 विकल्प दिए हैं, सही से देखने के बाद में जरूर कमेंट करिएगा कि कौन सा इसमें सही है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।